वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। एंड आज की वीडियो होने वाली है मार्जिनल कॉस्टिंग को लेके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सेल्स की। एंड आपने थर्ड या फोर्थ क्लास में ही सीख लिया था, जो सेल्स होती है वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉस्ट और एक प्रॉफिट। अगर मैं कॉस्ट को और प्रॉफिट को ऐड कर देती हूँ तब जाके सेल बन जाती है। तो सेल के दो पार्ट हो गए, कॉस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया। अब कॉस्ट के अंदर भी दो तरीके की कॉस्ट आती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का आपको पता ही है, जब कोई प्रोडक्शन होता है तभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है। फिक्स कॉस्ट जो होती है कि जो प्रोडक्शन हो नहीं हो तब भी वो हमेशा ही रहेगी। तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं। देखो, अगर मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया था तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया था, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन में दो पार्ट हो गए, पहले वो फिक्स कॉस्ट को कवर करता है, देन जो बच जाता है वो उसके लिए प्रॉफिट होता है। ऐसे ही हम लोग EBIT निकालते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, कॉन्ट्रीब्यूशन आया, कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैंने जब फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो आती है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की बात एंड पीवी रेशियो की बात। पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं। तो ये निकालते किस लिए, ये देखने के लिए कि सेल्स में इनका पोर्शन कितना है। अगर मुझे सेल्स में देखना है कि वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कितना है तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर रख के नीचे सेल्स को रख के इंटू 100 करके निकाल लूंगी कि इतना % सेल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरीके से अगर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पता करना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपन में सेल्स इंटू 100 करूंगी तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज आ जाएगी कि सेल के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसी को ही हम पीवी रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सभी बातों का एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि सेल्स के दो पोर्शन हो सकते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसी से ही मैं एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो 100 माइनस, मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालना है तो 100 माइनस कंट्रीब्यूशन रेशियो या फिर पीवी रेशियो लेस कर दूँ तो वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही मैं पीवी रेशियो को भी निकाल सकती हूँ इस वाले फॉर्मूले से भी। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे जिससे हमें BAS एंड MOS वाली चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलिए अब ये समझते हैं ग्राफ के थ्रू, एंड इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थ्योरी में भी आता है क्वेश्चन जहाँ पर आप पूरा लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें TR की लाइन ड्रॉ की है। तो TR होता क्या है, टोटल रिवेन्यू। रिवेन्यू तभी होगा जब हम कोई यूनिट सेल करेंगे, तो इसलिए ये 0 पे 0, 1 पे जितना हमने सेल किया वैसा आएगा, इसलिए ये 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इसीलिए वो फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होती है। कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और आपको ग्राफ पे फ्लैट दिखेगा, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कितना प्रोडक्शन किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, इसीलिए वो ग्राफ पे फ्लैट नज़र आता है। अब यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि TR एंड TC दोनों को काट रहे हैं। जहाँ पर वो कट करते हैं उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। उससे नीचे का आपने जितना कमाया, मतलब आपने फिक्स कॉस्ट तक कमा लिया है, उसके ऊपर नहीं कमाया है, दैट मीन्स आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। और आप पॉइंट का आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आपने सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को कवर किया है, आप प्रॉफिट वाले फेज में पहुंचे ही नहीं हो। जहां पर आपका पॉइंट आ रहा है वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट है। जितना कंट्रीब्यूशन था सारा का सारा फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट 0 है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं इक्वल्स टू प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट 0 है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। जितना कंट्रीब्यूशन था उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, उस ब्रेक इवन पॉइंट के आगे वाले फेज को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी फेज, दैट मीन्स प्रॉफिट वाला फेज। TR और TC के बीच में एक एंगल नज़र आ रहा होगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये थ्योरी में आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो एंगल TR और TC के बीच में होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंड BEP ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाले फेज को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट मीन्स आपने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उसमें आपने फिक्स्ड कॉस्ट तो ब्रेक इवन पॉइंट तक कवर कर ली थी, उसके आगे आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जितना भी चीज़ आएगी वो प्रॉफिट आएगी। उसके नीचे ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जितनी चीज़ें हो रही थी इसका मतलब आपका लॉस हो रहा था, ऊपर प्रॉफिट है। BEP की एंड MOS की, दोनों की सेल्स की जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यूनिट्स में करते हैं और अमाउंट्स में करते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं, बहुत इजी तरीका है। अगर मैं BEP की बात करूं तो आपने भी देखा BEP क्या कवर करता है, फिक्स्ड कॉस्ट कवर करता है। तो अगर मुझे कुछ भी चीज़ यूनिट में निकालनी होती है तो मैं डिनोमिनेटर में क्या कर देती हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लगा देती हूँ, और अगर मुझे अमाउंट में निकालना है तो मैं पीवी रेशियो निकाल देती हूँ। इसलिए BEP में तो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट अपन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लगाते हैं, और MOS में हम लोग प्रॉफिट अपन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लगाते देते हैं। ये थी यूनिट्स के लिए। तो अगर मैंने अमाउंट में निकालना होता तो मैं क्या करती, BES में फिक्स कॉस्ट को कवर करता है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में मैं पीवी रेशियो रख देती, और MOS में प्रॉफिट कवर करता है तो प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो रख देती। तो देखो, इसी तरीके से सारी चीज़ों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको यूनिट्स में चीज़ निकालनी हो तो नीचे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट रखना, और कभी भी जब आपको अमाउंट में चीज़ निकालनी हो तो नीचे पीवी रेशियो रखना। पीवी रेशियो यहाँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, PE रेशियो अलग होता है, वो होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, उसे हम FM में पढ़ते हैं। ये कॉस्टिंग चल रही है, PV रेशियो, ओके।
की क्वेश्चन आते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट को लेकर के। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट ये है, टारगेट सेल निकालिए। तो उसका सिंपली ये चीज़ है कि मैं फिक्स कॉस्ट के साथ में प्रॉफिट को रख लूँगी जितना हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट होगा, और अपॉन में अगर वही चीज़ है यूनिट में निकालना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूंगी, एंड अगर मुझे अमाउंट में निकालना है तो नीचे पीवी रेशियो रखूँगी। तो आपको सिंपली फॉर्मूला याद हो गया होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में जो भी चीज़ आपको निकालनी है, यूनिट में निकालना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड अमाउंट में निकालना है तो पीवी रेशियो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर जो डिजायर्ड प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज में दे रखा होता है कि इतना परसेंट ऑफ सेल या इतना परसेंट ऑफ किसी भी चीज़ का दे रखा होता है कि इतना प्रॉफिट चाहिए हम लोगों को। तो उसमें क्या करना है, फिक्स कॉस्ट वैसा ही रहेगा, नीचे पीवी रेशियो लगाना है, पीवी रेशियो लगाओ, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लगाना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लगाओ, माइनस कर दो जितनी चीज़ दे रखी होती है। लाइक पीवी रेशियो दे रखा था और उन्होंने लिखा था 20% ऑफ सेल्स इतना डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो मैंने -20% ऑफ सेल्स वहाँ पे कर दिया है। तो उससे भी हम लोगों के फॉर्मूला ये बनता है और उससे हमारा आंसर सही आ जाता है। 1 पीरियड डेटा था कि आपको एक डेटा दिया जाएगा, देन आपको सारी चीज़ें कैलकुलेशन करनी है। अगर अब आपको दे दिया जाए 2 पीरियड की डेटा, मतलब 2 साल की डेटा दे दिए जाएँ, तब आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है तब देखना है। सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूला सेम रहते हैं, बस कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर मैं वीसी रेशियो की बात करूँ तो टोटल कॉस्ट में अगर कोई चेंज आता है तो वीसी की वजह से आता है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आता है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। इसीलिए वीसी रेशियो का हो जाएगा चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन सेल्स, ठीक है। और अगर मैं पीवी रेशियो की बात करूँ तो 100 माइनस वीसी रेशियो कर सकते हैं, अपन में चेंज इन सेल्स कर सकते हैं। इसको एक फॉर्मूले के इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि हमें अच्छे से ये याद हो जाए। तो हमारे पास एग्जांपल दे रखा है 16, 17 और 17, 18 ईयर के हमें डेटा दे रखे हैं, सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। हमें पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, बीईपी, सेल टारगेट निकालना है, प्रॉफिट 45,000 का, एंड एमओएस निकालना है 17, 18 का। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं पीवी रेशियो की बात करती हूँ तो क्या था, चेंज इन प्रॉफिट अपन में चेंज इन सेल्स, तो 15,000 माइनस लॉस था इसलिए माइनस का 15,000 अपॉन में चेंज इन सेल्स लगा दिया, तो हमारे पास 30% का हमारा पीवी रेशियो रेशियो आ गया। तो उससे आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो 5 लाख का। जब आप 30% करोगे दैट इज 1.5 लाख आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से अगर आप प्रॉफिट लेस कर दो तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाती है। प्रॉफिट आपको 15,000 गिवन है, तो मैंने 1.5 लाख में से 15,000 को लेस कर दिया, तो वो हमारे पास 135 हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई है। इसी तरीके से जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई है तो हम बीईपी भी निकाल सकते हैं। सेल टारगेट वाले में फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशियो रख के निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से एमओएस की बात करूँ तो प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक आता है, इसे हम लोग कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन ये इसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सेल्स मिक्स या कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोडक्ट्स। जब एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रही होती है तब की बात है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम रहती है, लेकिन जहाँ पर हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो यूज़ कर रहे थे यूनिट्स एंड अमाउंट्स वाले के लिए, यहाँ पर कंपोजिट या फिर मैं कह दूँ एवरेज वाला यूज़ होगा, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या एवरेज पीवी रेशियो। तो देखिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, पूरा का पूरा हम लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। बात होती है, एक कंपनी सेल करती है 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। सेल मिक्स क्या है, ए की 5 यूनिट लगती है, बी की 3 यूनिट लगती है। सेल प्राइस 80, 60 रिस्पेक्टिवली दी गई है, एंड वेरिएबल कॉस्ट दी गई है 50 एंड 45। फिक्स कॉस्ट दी गई है 4,87,500। हम लोगों को बीईपी निकालना है। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशियो, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है, लेकिन कौन सी निकालनी है, कंपोजिट वाली निकालनी है। तो हम देख लेते हैं। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोगों को हमें कंपोजिट कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोगों को कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूंगी। ए की थी 80 माइनस 50 में करूँगी तो 30 आ जाएगा, एंड अगर मैं 60 माइनस 45 करूँगी तो 15 आ जाएगी। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। उसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अब हमें कंपोजिट वाली निकालनी है, इसलिए हम इनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 करेंगे ए के लिए, × 3 करेंगे बी के लिए, एंड दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए, डिवाइड कर देंगे 8 से। तो हमारे पास कंपोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए। कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 24.375, और यहाँ पर हम लोग फिक्स कॉस्ट के नीचे इसको लगाएंगे एंड हमारे यूनिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है विद इन फ्यू मिनट्स। आपको हर रोज़ डेली ऐसे ही चैप्टर्स मिलते रहेंगे ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सको एंड अपने एग्जाम्स अच्छे से देकर आना। बेस्ट ऑफ लक, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।